हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन। वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिट 4 से, जिसमें आज का हमारा क्वेश्चन है जैव उर्वरक क्या होते हैं और इसकी अवधारणा, प्रकार एवं महत्व को समझाइए। तो फ्रेंड्स, यह हमारा अंतिम क्वेश्चन है। फिर इसके बाद हम देखेंगे सभी यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भूमि की उर्वरता को टिकाऊ बनाए रखते हुए सतत फसल उत्पादन के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने प्रकृति प्रदत्त जीवाणुओं को पहचान कर उनसे विभिन्न प्रकार के पर्यावरण हितैषी उर्वरक तैयार किए हैं, जिन्हें हम जैव उर्वरक या जीवाणु खाद या बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो हम किसी जैव उर्वरक जीवित उर्वरक उनमें सूक्ष्म जीव विद्यमान होते हैं। तो देखिए, आगे देखते हैं। फसलों में जैव उर्वरकों के इस्तेमाल करने से वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन पौधों को सुगमता से उपलब्ध होती है तथा भूमि में पहले से मौजूद अघुलनशील फास्फोरस आदि पोषक तत्व अघुलनशील अवस्था में परिवर्तित होकर पौधों को आसानी से उपलब्ध होते हैं। और चूंकि जीवाणु प्राकृतिक हैं, इसलिए इनके प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और पर्यावरण पर विपरीत असर नहीं पड़ता। और जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों के पूरक हैं और विकल्प कतई नहीं है। और रासायनिक उर्वरकों के पूरक रूप में जैव उर्वरकों का प्रयोग करने से हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके और भी हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अगर मैं इसको बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो देखिए, अब इसका हम डॉट देखते हैं। जैव उर्वरक की परिभाषा किस प्रकार से है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, फसलों के लिए उपयोगी जीवाणुओं को मिलाकर पैकेट बनाए जाते हैं और जिन्हें जैव उर्वरक कहते हैं। अब इन पैकेटों को उचित तापमान पर रखने पर लगभग 1 सप्ताह में जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है और इन पैकेटों को किसानों में वितरित किया जाता है। और जैव उर्वरक को जैव कल्चर या जैव टीके भी कहा जाता है। और इसके प्रकार देख लेते हैं। तो देखिए, पहला है इसमें, यानी कि का नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाले। तो देखिए, पहला आता है इसमें दलहनी फसलें। राइजोबियम राइजोबियम भूमि का जीवाणु है, यानी कि बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन का यौगीकरण करता है। और यह दलहनी फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जैविक उर्वरक एजोला नीले वायु शैवाल को, यानी कि एल्गी को ठीक करने वाले नाइट्रोजन के साथ मिलकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करता है। और अन्य फसलें तो देखिए, एजेटोबैक्टर और एंजियोस्पर्मियम और रीलम एसिटोबैक्टर और आदि एक यह ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो भूमि में पोषक तत्व बढ़ाने हैं या बढ़ाते हैं, और इन्हें जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है और नाइट्रोजन यौगीकरण जीव भी कहलाते हैं। देखिए, चावल या धान। तो देखिए, नीली हरी, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया एक जीवाणु फाइलम होता है और जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करते हैं। और यह जीवाणु के नीले रंग के कारण इसका नाम साइनो से पड़ा है। यह फ्रेंड्स, यह एक यूनानी शब्द है। तो देखिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो देखिए, नील हरित, यानी कि ब्लू ग्रीन काई, यानी कि एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगीकरण कर धान की फसल को आंशिक मात्रा में की नाइट्रोजन पूर्ति करता है। और यह जैविक खाद और नत्रजनधारी रासायनिक उर्वरक का सस्ता व सुलभ विकल्प है, जो धान की फसल को न सिर्फ 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की पूर्ति करता है, बल्कि उस धान के खेत में ब्लू ग्रीन एल्गी के अपशिष्ट से बने सेंद्रीय खाद के द्वारा उसकी गुणवत्ता व उर्वरता कायम रखने में मददगार साबित होती है। देखिए, इसको हम और देखते हैं, इसमें क्या है। फास्फोरस घुलनशीलता के लिए एस्परजिलस और पेनिसिलियम और साइडोमोनास और बेसिलस आदि। पोटास व लोहा घुलनशीलता के लिए इनमें आता है फ्रेंड्स बेसिलस और फ्रेंच यूरिया एसिटोबैक्टर आदि। और प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजो बैक्टीरिया बेसिलस
फ्लोरेसेंट स्यूडोमोनास राइजोबिया फ्लेवोबैक्टीरिया आदि। देखिए फिर इसके बाद है आगा माइकोराइजल कवक। तो देखिए यानी कि फंगस। तो देखिए एक्टोमाइकोराइजा तथा आरवास्कुलर माइकोराइजा। और अब देखते हैं इसके बाद हम जैविक उर्वरकों के उपयोग या लाभ। देखिए इसमें फर्स्ट लाभ है, इनके उपयोग से या प्रयोग से उपज में लगभग 10 से 15% की वृद्धि होती है। और सेकंड है, यह रासायनिक खादों यानी कि विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की जरूरत का 20 से 25% तक पूरा करते हैं। और इनके प्रयोग से अंकुरण शीघ्र होता है तथा कल्लों की संख्या में वृद्धि होती है। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या पता मिस्टेक है थोड़ी, लगता है। देखिए अब इसके बाद हम देखते हैं फोर है जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। और पांचवा है मृदा में कार्बनिक पदार्थ यानी कि ह्यूमस की मृदा तथा मृदा की भौतिक व रासायनिक दशा में सुधार होता है। और इनके प्रयोग से अच्छी उपज के अतिरिक्त गन्ने में शर्करा की व मक्का व आलू में स्टार्च तथा तिलहन में तेल की मात्रा में वृद्धि होती है। अब देखते हैं हम इसके जैविक उर्वरकों के प्रयोग में सावधानी हमें कौन कौन सी रखनी चाहिए। तो देखिए इसको देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें जैव उर्वरक को छाया में सूखे स्थान पर रखें और फसल के अनुसार ही जैव उर्वरक का चुनाव करें और उचित मात्रा का प्रयोग करें। जैव उर्वरक खरीदते समय उर्वरक का नाम, बनाने की तिथि व फसल का नाम इत्यादि देख लें। और देखिए फिर इसके बाद है, ध्यान से देख लेते हैं। देखिए जैव उर्वरक का प्रयोग समाप्ति की तिथि के पश्चात ना करें। अब देखिए इसके बाद हम इसका महत्व देख लेते हैं किस प्रकार से। तो देखिए कृषि में बायो फर्टिलाइजर के साथ मिट्टी का पुनर्ग्रहण उर्वरता पोषक तत्वों की गतिशीलता और फसल के अवशेषों के अपघटन और कार्बनिक पदार्थों और मृदा माइक्रोबियल और जीवों और वनस्पतियों की आबादी और अंततः अंततः मिट्टी के स्वास्थ्य और फसल की पैदावार को बढ़ाने में मिट्टी के मापदंडों में सुधार करने में प्रयुक्त भूमिका निभाता है। और कभी-कभी जैव उर्वरक विशेष फसल उत्पादन के दौरान रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता को कम करने में मदद करते हैं। और अनुसंधान उन्मुख कार्यों की रिपोर्टों ने कुछ निष्कर्षों को चित्रित किया है। देखिए देख लेते हैं इसको हम। फर्स्ट है इसमें राइजोबियम का उपयोग तिलहनी फसलों में बायो फर्टिलाइजर के ने कूलर तापमान में कृषि उपज के गुणों को काफी बढ़ाया है। और एजो रिलम का उपयोग अनाज फसलों में जैव उर्वरक ने पत्ती क्षेत्र और उपज विशेषता में सुधार किया है। और एजिटोबैक्टर चिरोकोकस सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर चिरोकोकम और बायो फर्टिलाइजर का मक्का और गेहूं की फसलों में विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और बिना भूखंड के नियंत्रण की तुलना में उपज में काफी वृद्धि हुई है। और अजटोबैक्टर फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी में लिखा है, यह गलत है, यहाँ पर होगा एजिटोबैक्टर। जैव उर्वरक जैव उर्वरक मिट्टी क्षारीय फास्फेट गतिविधि और अन्य एंजाइमी गतिविधियों को भी बढ़ावा देते हैं या बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो देखिए अब इसके बाद हम देखेंगे सभी यूनिट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज हमारी सभी यूनिट कंप्लीट हुई। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।